हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज अपन बाइनोमियल थ्योरम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत छोटा है वैसे तो, पर इस पे अगर क्वेश्चन टफ बनाए जाएं तो बहुत से बच्चों को वो प्रॉब्लम करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इनका एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ना, वो तो आप ऐसे ही कर लोगे। पर आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वहां तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो वो भी सोचना सीखेंगे कि कैसे अपन उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये लेक्चर। पर्टिकुलरली बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन तो क्या होता है इसमें इसमें होता है ये बच्चे कि ये दे दिया जाता है a की पावर n बाई बी, कोई नंबर्स लिख के दे दिए, ऊपर वाले का पावर कुछ है डिवाइड बाई बी, और इसका बोलता है कि रिमाइंडर निकाल के दे दो। तो कैसे निकालते हैं? तो इसमें अपन यही करते हैं कि ए को क्या लिख देते हैं, एनी मल्टीपल ऑफ बी प्लस माइनस वन। दैट मीन्स क्या लिखना है, ए को ए बराबर के बी प्लस या माइनस वन, मतलब ये लिखना। अब सर ये लिखने से हो क्या जाएगा? तो देखिए फिर अपन निकालते हैं, ए की पावर एन निकालते हैं तो वो क्या आएगा, के बी प्लस माइनस वन की पावर एन। इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों, एन सी जीरो इंटू के बी की पावर एन प्लस एन सी वन इंटू के बी की पावर एन माइनस वन इंटू प्लस माइनस वन की पावर एन। ध्यान दें, ये x का वैल्यू है और ये प्लस माइनस y का वैल्यू है। प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में एन सी एन माइनस वन के बी की पावर वन इंटू प्लस माइनस वन की होल पावर एन माइनस वन, और लास्ट क्या आ जाएगा, एन सी एन इंटू प्लस माइनस वन की पावर एन। तो आई थिंक ये एक्सपेंशन बहुत बार आप कर चुके हैं, तो आता है अपने को इतना। तो यहां से यहां तक देखिए सब में एक बी है क्या? अगर यहां से लेके यहां तक आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो क्या पाएंगे कि इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बी इंटू क्या, कुछ आई, मतलब इंटीजर। अरे भाई बी कॉमन निकाल लो, उसके बाद जो बचेगा क्या बचेगा, एक इंटीजर ही तो बचेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, सब कुछ इंटीजर है, तो ये सब कुछ एक इंटीजर आएगा। और लास्ट में ये तो वन होता है, तो बचा क्या, प्लस माइनस वन का होल पावर एन। तो ये ए एन आ गया बेसिकली आपका। अब इसमें अगर आप बी का डिवाइड करोगे तो देखिए बच्चे, अगर आप इसमें बी का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहां बी, यहां बी और यहां बी। तो अगर आप b का डिवाइड करोगे तो देखिए बच्चे, इसमें तो b का डिवाइड हो ही जाएगा, मतलब इसमें b का डिवाइड करना था, दैट मींस इसमें b का डिवाइड, तो यहां तो b का डिवाइड हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चे, रिमाइंडर हो जाएगा प्लस माइनस वन की पावर एन, प्लस माइनस वन की पावर एन। अब अपन क्या ध्यान में रखें, मतलब देखो रिमाइंडर आ गया, बस खत्म। अरे प्लस माइनस वन की पावर एन, ध्यान से देखिए, जो भी है a उसको एनी मल्टीपल ऑफ बी और प्लस माइनस वन, मतलब यहां केवल वन है, मतलब प्लस माइनस बी लिखना है आपको। ठीक है, तो ये लिख दिया और रिमाइंडर भी आ गया। तो अब इसका मैं एक आपको बहुत, देखो पहली बार मैंने पूरा करके बताया, बहुत अच्छा शॉर्टकट बताता हूं कि यहां से सीधा यहां कैसे आ सकते हैं, यहां से सीधा यहां कैसे आ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो अपने पास ये था कि अपने पास था a की पावर n इक्वल टू के बी प्लस माइनस वन की पावर एन। तो अब मैं बोलता हूं इस के बी को खत्म कर दो, क्या ये जो b का एनी मल्टीपल है इसको खत्म कर दो, तो आ जाएगा क्या, प्लस माइनस वन की पावर एन। ये आ गया, बोलो। तो ये शॉर्टकट देखिए बच्चे, क्या शॉर्टकट क्या आ गया कि जो b का एनी मल्टीपल है उसको हटा दो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। a को एनी मल्टीपल ऑफ बी प्लस माइनस वन लिखो, और फिर ए की पावर एन ये करो, और उसमें से किसको हटा दो, ये एनी मल्टीपल ऑफ बी को हटा दो, और वो आंसर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो ये तो ये शॉर्टकट, इग्नोर मल्टीपल ऑफ बी एंड फाइंड आंसर। क्या करना है, जो बी का मल्टीपल है उसको इग्नोर कर डालो, और उसके बाद में जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बस यहां पे एक दो छोटी मोटी चीजें दिक्कत करेंगी, तो वो अपने को सीखना है। और आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस को कैसे अपन जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में कर पाएंगे, तो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए
और अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है ना, तो आज के बाद दिक्कत तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद कोई रिवीजन नहीं चाहिए होगा आपको। अगर आपने ध्यान से देख लिया तो कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ तो देखिए इसमें करना है, तो ये 651, तो इसको क्या लिखना है मुझे, नीचे वाले का कोई मल्टीपल और प्लस माइनस 1। तो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 + 1, क्या 5 + 1 की पावर 51। उसके बाद में रिमाइंडर निकालने के लिए क्या, इसको भूल जाओ भाई, नीचे वाला का जो भी मल्टीपल आपने यहां लिखा है उसको भूल जाओ। तो भूलेगे तो क्या आएगा, +1 की पावर 51। तो ये कितना होता है, ये तो 1 होता है, तो रिमाइंडर 1 आ गया, खत्म। क्या सर इतना जल्दी, अरे बिल्कुल इतना जल्दी, बिल्कुल आ गया। देख बच्चे कुछ नहीं करना, इस ऊपर वाले को नीचे वाले का कोई भी मल्टीपल, उसमें +1 या -1, तो ये आया, खत्म। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, तो 4 की पावर 50 है, इसको क्या लिखोगे, 5 - 1 की पावर 50। किसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करो तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 50, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो ये आंसर। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, इतना जल्दी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर भी कुछ बच्चों को देखो डाउट हो जाता है कि सर क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं। 6 की पावर 51 जो आपने किया है वो है 5 + 1 × 51। देखिए बच्चे जल्दी से देख लो इसको, 51C0 आंसर आ गया है। फिर भी एक बार निकाल के दिखा रहा हूं कि कैसे आ सकता है। 5 की पावर 50 + 51C 50 × 5 + 51C 51 × 1। तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो इसमें 5 है, सब में एक 5 है क्या, तो इसको 5 × k लिख सकता हूं मैं, और वो लास्ट वाला 1। तो देखो ये नंबर कैसा आएगा, 5k + 1। ये नंबर कैसा है, 5k + 1। जब इसमें 5 का डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना, 1। तो इसमें जब 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, 1 आएगा, वही अपन ने यहां निकाला। तो ये है ऑप्टिमम यूज, कि कैसे आप बाइनोमियल से इतना जल्दी आंसर ला सकते हो कि अगला सोच भी नहीं सकता। हाँ, और सभी क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए इसमें दिक्कत होगा थोड़ा सा, तो 4 की पावर 51 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 - 1 की होल पावर 51। 5 को तो खत्म करना ही है आपको, अरे भाई एनी मल्टीपल तो इसको खत्म करना है, तो ये -1 की पावर 51, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो -1 आ जाएगा। तो क्या -1 रिमाइंडर आ सकता है, क्या -1 रिमाइंडर आ सकता है, नहीं। तो क्यों भाई -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या है बच्चे, देख इसका रीजन ये है कि अगर आपको 8 में 3 का डिवाइड करना हो तो आप क्या लिखोगे, 2 + 2/3, ऐसे ही तो लिखते हो। और इसके बाद ये तो बोलते हो भाई 2 बार डिवाइड हुआ और 2 रिमाइंडर 2/3, तो रिमाइंडर कितना है, 2। पर किसी ने गलती कर दी क्या, कि उसने ज्यादा बार डिवाइड कर दिया, तो वो ऐसा भी लिख सकता है क्या। इन दोनों को ध्यान से देखिए बच्चे, इन दोनों को 8/3 एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, पर कोई 3 बार डिवाइड कर देगा तो फिर ये -1 आ जाएगा क्या। तो यहां रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहां रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना भाई, 2 बार गया और ये रिमाइंडर, और यहां रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1, पर -1 तो नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसने क्या करा, एक बार ज्यादा डिवाइड कर दिया। तो इसलिए माइनस में जब रिमाइंडर आता है तब करना क्या होता है, कि जिससे आपने डिवाइड किया है उसको ऐड कर दो इसमें, तो -1 और +3 ऐड कर दो इसमें, तो ये देखो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब अगर माइनस का रिमाइंडर आ जाए तो फिर आप जिससे डिवाइड किया है उसको ऐड कर दो उसमें। क्यों आया है वो, क्योंकि आपने ज्यादा बार उसके साथ, अरे जबरदस्ती की है आपने, उसके साथ ज्यादा बार डिवाइड कर दिया, इसलिए ये ऐड करना होगा। तो यहां पे आ गया है रिमाइंडर ये -1, तो इसलिए ये ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड कर दो, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4। समझ में आई बात। देखो अगर माइनस में भाई रिमाइंडर क्या होता है, अगर किसी नंबर में आप 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, यही रिमाइंडर आ सकता है ना। तो रिमाइंडर यही आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए ये अगर माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो उसमें क्या ऐड कर देना, डिवीजर को। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें क्या है। अब इसको तो कई तरीकों से कर सकते हो आप। तो मेथड 1, इसको लिख दो 7 की पावर जो भी है, 7 की पावर 101, तो इसको क्या लिख देंगे, 6 + 1 की होल पावर 101। 6 मल्टीपल है ना 2 का,
6 तो 2 का मल्टीपल ही है क्या? तो इसको हटा दो। अरे भाई ये तो है यार 2 इंटू 3 प्लस 1 की होल पावर 101, तो ये तो इसका 2 का मल्टीपल है, तो इसको तो हटा दो। तो आंसर क्या आया? 1 की पावर 101, दैट इज 1। तो 1 आंसर है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी ऐसे भी कर सकते थे आप कि ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ऐसे भी कर सकते थे ना बच्चे, ये 7 की पावर 101 है, ये तो एक ऑड नंबर है, तो इसमें जब 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऑड डिवाइड बाई 2, मतलब एक ही रिमाइंडर आएगा। तो क्लियर है ये बात? बिल्कुल। हाँ, अब अपन यहां तक बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चंस लिए हैं। अब आते हैं अपन एक्चुअल क्वेश्चंस पे। तो देखिए बच्चे, इसको पहले तो 6, अब ये है तो 64 को 64 की पावर 93, अब इसको लिखना है किसके मल्टीपल में? 13। तो बताओ 13 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 13 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 13, 26, 39, 52 और 65। तो आ गया ना 65। तो इसको क्या लिख दोगे? 65 माइनस 1 की होल पावर 93। क्या? 65 माइनस 1 की पावर 93। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अब ये देखो, ये तो 13 इंटू 5 13 का मल्टीपल ही है, ये तो 13 का मल्टीपल है, तो इसको तो हटा दो। तो आंसर क्या आएगा? माइनस 1 की पावर 93, दैट इज -1। भाई -1 की पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा। तो अब माइनस आंसर आ गया है, तो माइनस आंसर आ गया है तो क्या करना होता है? ये जो है जिसका डिवाइड किया है वो ऐड कर दो। भाई आपने ज्यादा डिवाइड कर दिया तभी तो ये माइनस का आया है। तो ये देखो माइनस आंसर आ जाए तो मतलब उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। अब ये दो जो क्वेश्चंस है बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। अब देखो यहां पे 7 की पावर 98 डिवाइड बाई 5 ये करना है, तो मतलब 5 के मल्टीपल्स लिखो। 5 के मल्टीपल्स लिखोगे तो क्या आएगा? 5 के मल्टीपल्स तो ये होते हैं 5, 10, 15। तो ये तो इसके पास कुछ है ही नहीं। 7 के पास तो कुछ है ही नहीं भाई। 7 के पास तो आया ही नहीं मल्टीपल, 7 के पास तो नहीं आया, तो क्या करें? 5 का कोई भी मल्टीपल 7 के पास नहीं आ रहा। 5 का कोई भी मल्टीपल 5 है जो कि इसके पास नहीं है। तो अब करें तो करें क्या? अब एक्चुअलिटी स्टार्ट होती है बच्चे कि इस 7 को लिखना तो 5 के मल्टीपल के रूप में ही है, पर कैसे लिखें? पर कैसे लिखें? तो देखो बच्चे, इसमें यह होता है फिर कि अगर 7 को अपन 5 के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर इस 7 की पावर करना शुरू कर दो। जैसे 7 की पावर 1 तो नहीं लिख पा रहे हैं अपन, तो इस 7 की 2 पावर, 7 की पावर 2 49 आया क्या? इसको क्या अपन 5 के रूप में लिख सकते हैं? 5 के मल्टीपल प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए बच्चे, अगर डायरेक्टली नहीं दिखा जा रहा है तो फिर ऊपर वाले की कुछ पावर करो, ऊपर वाले की कुछ पावर करो जिसको अपन इस 5 के मल्टीपल के रूप में लिख पाए। क्या बोला मैंने? डायरेक्टली 7 को एनी मल्टीपल ऑफ 5 प्लस माइनस 1 नहीं हो रहा था, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना यह पड़ेगा कि 7 को 7 की पावर्स करो, 7 की पावर्स करो, तो 7 की पावर आया 49। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? इसको अपन लिख सकते हैं 50 माइनस 1, 5 का मल्टीपल -1। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क है आपके लिए कि अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्टली 7 को अपन एनी मल्टीपल ऑफ 5 प्लस माइनस 1 नहीं लिख पा रहे थे, तो क्या करो? इसकी पावर करो। इसकी पावर करो कितनी? 2। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2 का होल पावर। अब कितना? पावर 2 इधर ले लिया तो कितना बचेगा? 49, 49 ही बचेगा ना भाई। तो अब ये लिख देंगे, अब ये 50 माइनस 1 का होल पावर 49। तो रिमाइंडर क्या होगा? इसको तो इग्नोर मारना है, तो ये -1 की पावर 49। तो रिमाइंडर आया -1। अब -1 तो आ नहीं सकता, -1 तो आ नहीं सकता, तो जिसका डिवाइड करना था उसको ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा? 4। क्या बोला बच्चे? क्या बोला? क्या बोला? 4 कैसे आगे? देखिए ध्यान से देखिए, 7 की पावर 2 किया मैंने, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो समझ में आता होगा। इसको लिखा तो इसको इग्नोर मारो,
जो भी मल्टीपल लिखा है उसको तो इग्नोर मारना है, तो -1 की पावर 49, तो ये -1 + 5 डिवाइड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बिल्कुल सर। अब ये तो जानदार क्वेश्चन है कि कैसे इसको कर सकते हो आप, 7 की पावर 101/5। तो कोशिश करो बच्चे, पूरी कोशिश करो। देखें तो इसमें क्या करें, इसमें भी सर अब आपको यहां से थोड़ा थोड़ा तो हिंट लग ही गया होगा कि 7 को तो एनी मल्टीपल ऑफ 5 +-1 नहीं लिख सकते, पर 7 की पावर 2 को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो इसलिए इसको क्या करोगे आप, 7 की पावर 2 अब यहां से तो बनाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप 7 की पावर 2 करोगे तो ये तो कुछ आ जाएगा यार 50.50, मतलब 101/2 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल हो नहीं रहा है। तो क्या करो फिर, एक 7 को अलग कर लो, एक 7 की पावर 1 को अलग कर लो और 7 की पावर 100। तो अब एक 7 को तो इधर रखो और 7 की पावर 100 को 7 की पावर 2 × 50। फिर क्या लिख दो, 7 × 50 - 1। अरे ये तो 50 - 1 है और 50। अब ये 5 का मल्टीपल है तो इसको तो क्या कर दो, खत्म कर दो। क्या बोला मैंने भाई, जो मल्टीपल लिखा है उसको तो खत्म कर दो ना। तो 7 और ये आ जाएगा -1 की पावर 50। तो इसलिए कितना आ गया, ये 7 आ गया। तो क्या रिमाइंडर 7 आ सकते हैं? नहीं, ये 7 ज्यादा ही आ गया रिमाइंडर, तो इसमें 5 का डिवाइड करना था अपने को। तो भाई रिमाइंडर 7 आ ही नहीं सकता ना। तो अब क्या करो, 7 में 5 का डिवाइड कर दो भाई, और तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2। ध्यान से देख बच्चे, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 का पावर 2 लिखना था, इसको अपने को लिखना था 7 की पावर 2। इसलिए क्या करा मैंने, 7 की एक पावर को अलग करा, तो ये 7 की पावर 100, क्योंकि इसको लिख नहीं पा रहे थे तो इसलिए एक पावर अलग करा, फिर ये करा। तो 50 - 1 तो अब आराम से लिखा जाएगा, और फिर 50 को इग्नोर कर दो तो काम खत्म हो जाए। काफी अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है ये दोनों ही। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है अपने को? बिल्कुल। चलिए बच्चे आगे वाले पे देखते हैं। ये सिंगल बहुत, इसका तुम पहले देख चुके हो ना, तो कर लो, 10 मिनट ले लो और कर लो। 10 मिनट है आपके पास, आप करके इसका आंसर बताइए कैसे कर सकते। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और हो सकता है कुछ इधर उधर भी हो जाए। हाँ, तो देखो बच्चे, इसको क्या करोगे, कुछ भी करो, 5 को लिखना है 130 का मल्टीपल। 130 का मल्टीपल तो कैसे लिखें? तो बहुत मुश्किल करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये 5 से कट रहे हैं, इसको 5 से काट सकते हैं, तो ये 109 डिवाइड बाई आ जाएगा 26। क्या करा, 5 से कैंसिल कर दो। क्या हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ये बात क्लियर हुई क्या? तो 5 से कैंसिल हो रहे हैं। अब क्या करना है, 5 को लिखना है 26 का एनी मल्टीपल +-1, पर ऐसा तो हो नहीं पा रहा है भाई। 5 को आप 26 का मल्टीपल कैसे लिख सकते हैं? तो इसलिए देखो, 5 को अपन ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, 5 को अपने को इसका एनी मल्टीपल ऑफ 26 +-1 लाना है, जो कि नहीं हो पा रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं सर? जो यहां पे आपको भाई 5 था, उसको एनी मल्टीपल ऑफ 26 +-1 में लाना था, जो कि नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करो, 5 की पावर करना शुरू कर दो। 5 की पावर 2 जो कि होगी 25, उसको अपन लिख सकते हैं 26 - 1। तो मतलब 5 की पावर 2 काम कर जाएगी अपने लिए। कौन काम कर जाएगी? 5 की पावर 2। तो इसलिए इसमें लिखना चाहते हैं अपन, ऊपर वाले को लिखने चाहते हैं 5 की पावर 2। तो इसलिए ये 5, एक 5 को अलग करना पड़ेगा, तो फिर 5 की पावर 108 बचेगा। और अब इसको अपन कर सकते हैं 5 × 5 की पावर 2 का होल पावर 54। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं 5 × ये 25, दैट इज 26 - 1 की होल पावर 54। अब जो भी मल्टीपल था 26 का, उसको तो इग्नोर मारना है, तो इग्नोर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ गया 5 आ गया। ठीक है, क्या ये आंसर है? बिल्कुल होना ही चाहिए आंसर, पर नहीं। देखो एक अजूबा दिखाता हूं मैं आपको एक बहुत ही गजब की चीज दिखाता हूं। 26 में डिवाइड करिए आप 6 का, कितना रिमाइंडर आ रहा है?
इसमें 6 का डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। अब आप करिए, ऐसा करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको लिख दिए 13/3। अब डिवाइड करिए, अब डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आएगा 1। मैंने सेम ही चीज को लिखा है। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे मान लो 24 को 15 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आ रहा है 9। एक बार जाएगा और 9 रिमाइंडर। इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए तो ये 8/5 आएगा, कितना रिमाइंडर आ रहा है 3। 3 से कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा ना ये। अरे भाई आपने 3 से कैंसिल किया है, ऊपर नीचे 3 से कैंसिल किया है, यहां ऊपर नीचे आपने क्या करा है 2 से कैंसिल। ये तो क्या, अरे 2 से यहां तो ऊपर और नीचे 2 से काटा है तो ये आ गया। अब रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, और इसको पहले रिमाइंडर निकाला तो ये आया। जब अपन ने 3 से कैंसिल करके रिमाइंडर निकाला तो ये आया। तो इसका मतलब रियल रिमाइंडर तो यही है ना, अपना वही रियल रिमाइंडर तो यही है। तो ये कैसे आएगा, यहां से इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जिससे आपने कैंसिल किया है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे इससे रियल रिमाइंडर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो समझ रहे हो, जिस नंबर से आप ऊपर और नीचे कैंसिल करते हो, जिस नंबर से आप ऊपर और नीचे कैंसिल करते हो और फिर रिमाइंडर निकालते हो तो वो चेंज हो जाता है। देख बच्चे बहुत सिंपल बात है, इसका रिमाइंडर पूछा था, सीधा सीधा निकाला 2 आ रहा था, पर अगर मैंने इसको 2 से कैंसिल करके रिमाइंडर निकाला तो ये आ रहा है 1। तो अपना रियल आंसर कौन सा होगा, यही होगा। तो इसने तो 26/6 पूछा था कि इसका रिमाइंडर बताओ, तो इसका रिमाइंडर तो 2 ही आना चाहिए। पर अगर आपने कैंसिल करके निकाला होता तो ये तो गलत आ जाता। तो इसलिए ध्यान दे। और कुछ परेशान तो नहीं हो गए बच्चे? बच्चे क्वेश्चन ये है कि 26 में जब 6 का डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर कितना आएगा 2, क्योंकि 4 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए। पर अगर आपने गलती से इसको कैंसिल कर दिया कि यार बड़े बड़े हैं थोड़े कैंसिल करके निकाले तो फिर रिमाइंडर 1 आ जाता है, जो कि गलत है। तो इससे एक्चुअल रिमाइंडर कब आएगा, अगर आपने 2 से कैंसिल किया है तो जो रिमाइंडर आया उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही है, अगर आपने इसमें रिमाइंडर निकालना है तो 9 आएगा, पर अगर कैंसिल करके निकाला तो ये गलत आ जाएगा। तो इसलिए वापस उसको सही लाने के लिए, तो कुल मिला के जब रिमाइंडर निकालना अगर आप कैंसिल कर देते हो तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए यहां पे आपने किससे कैंसिल किया था बच्चे, 5 से। आपने 5 से कैंसिल किया था क्या यहां पे? तो इसलिए ये रिमाइंडर जो आया है, ये रिमाइंडर देखो आपने यहां पे 5 से कैंसिल किया था, तो इसलिए एक्चुअल रिमाइंडर के लिए आपको यहां से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे आपने कैंसिल किया था यहां, इसलिए 25 आएगा इसका आंसर। भाई आप किसी को लग रहा है और सॉरी कैसी बकवासें कर रहे हो, तो देख लो। बाकी मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो इसलिए ध्यान दें, जब इसमें इसका डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 25। और ये बहुत कई जगह आप ये गड़बड़ कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस में ये गड़बड़ आप कर सकते हो। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन एडवांस लिखा हुआ दिख रहा है ना, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चंस है और बहुत ही गजब के क्वेश्चंस है। इजी इसलिए बोल रहा हूं कि हाँ भाई ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं नहीं। बाकी अगर आपने पूरा पढ़ रखा तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो पहले। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? गजब का क्वेश्चन है, सबसे शानदार क्वेश्चन है इस पे। हाँ बताओ इसका आंसर, तुम ही बताओ मेरे को। 3 की पावर 40 अपॉन 80 अपॉन 80। तो एक तो सबसे भयानक कंफ्यूजन, 2 की होल पावर 3। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 2 की पावर 2 की, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई तो 6, पर 2 की पावर 3, इसका आंसर कितना होगा? तो यहां ध्यान दे, 2 की पावर 3, वो ऊपर वाला 2 की पावर 3 है तो वो 8 हो जाएगा, तो इसलिए ये 8 आंसर आएगा। 2 की पावर 8 कितना आएगा? 2 की पावर 8 आंसर आएगा। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3, तो वो समझ में आया बात? तो ये और ये अलग है। तो अब इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना तो क्या करें? तो 3 की पावर 40। तो ये देखिए बच्चे, ये चीज अलग है, ये इसकी पूरी पावर है। ऐसे मत कर देना 3 इंटू 40 नहीं है ये, 3 इंटू 40 नहीं है ये। क्लियर है क्या ये बात?
तो ये इसकी पूरी पावर है। ये बात समझ, मतलब ये है a की पावर n बाई b, ये a का काम करेगा, ये b का, और ये पावर का। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो मतलब अपने को क्या करना है, 3 को लिखना है, जो ये है a की पावर n, तो a की पावर n है, तो अपने को क्या करना है, इस a को, इस 3 को लिखना है अपने को 80 के प्लस माइनस 1, एनी मल्टीपल ऑफ 80 प्लस माइनस 1। अब तुम समझ में आ ही रहा होगा कि 3 को तो अपन 80 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, 3 को तो 80 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, 80 के आसपास ही नहीं है। तो इसलिए 3 की पावर शुरू करो, 3 की पावर 2 करो तो 9, इसको भी नहीं लिख सकते। 3 की पावर 3 करो 27, इसको भी नहीं लिख सकते। 3 की पावर 4 करो, हाँ 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो इसको अपन लिख सकते हैं 80 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे 3 की पावर 4 लानी पड़ेगी मेरे को, यहां पर 3 की पावर 4 लानी पड़ेगी। देखो 3 की पावर 4 होगा ना भाई, 3 को 80 के मल्टीपल में नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए अपन ने क्या करा, 3 की पावर करना स्टार्ट कर दिया। क्या, वापस बोलो, अपने को जो ये था a की पावर n बाई b, तो a ये 3 था, 3 को 80 के मल्टीपल में लिखना था, जो कि नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए फिर अपन ने a की पावर्स करना शुरू कर दी। तो इसको भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं, इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए मेरे को चाहिए 3 की पावर 4। अब जनाब यहां दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ये कैसा नंबर है। अब 3 की पावर 40 4 के रेस्पेक्ट में कैसा है, मतलब ये जो नंबर है वो 4 के रेस्पेक्ट में कैसा है। मुझे तो इससे 4 अलग करना है ना, अरे भाई 4 तो अलग करना है ना आपको, 3 की पावर 4 में देखना है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 4 के रेस्पेक्ट में कैसा नंबर है, 4k है कि 4k प्लस 1 है कि 4k प्लस 2 है कि 4k प्लस 3 है। ये आपको देखना है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 4 के रेस्पेक्ट में कैसा है, 4 के रेस्पेक्ट में। तो क्या करें, इसमें 4 का डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर देख लेते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, हम 4 के रेस्पेक्ट में ये नंबर कैसा है, तो इसको लिखेंगे 4 माइनस 1 की पावर 40। अब किसको इग्नोर मारेंगे, इस 4 को, तो ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 40, जो कि है प्लस का 1। तो मतलब 4 का जब इस नंबर में डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर बना रहे हैं। दैट मीन्स ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, 3 की पावर 40 कैसा नंबर है, 3 की पावर 40 कैसा नंबर है बच्चे, 4k प्लस 1। 3 की पावर 40 कैसा नंबर है, 4k प्लस 1, कैसा है 4k प्लस 1। तो इसलिए ध्यान से, अरे ये समझे कुछ, मैंने इसमें 4 का डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि मुझे करना था यहां 3 की पावर 4 चाहिए थी, मुझे यहां 3 की पावर कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थी, 4 चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें ऐसा किया। तो ये है 3 उसकी पावर 4k प्लस 1 डिवाइड बाई 80। तो 3 की पावर 1 तो अलग है, अलग कर लो, 3 की पावर 4 की होल पावर k डिवाइड बाई 80। तो ये हो जाएगा अब 3 इंटू 81, तो मतलब 80 प्लस 1 का पावर k डिवाइड बाई 80। तो देख बच्चे, रिमाइंडर तो चाहिए, तो ये 80 के मल्टीपल में लिखा गया, किसको इग्नोर कर दो, इस 80 को इग्नोर कर दो, तो कितना आ जाए 3 इंटू 1 की पावर k, दैट इज आ गया कितना 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3। ध्यान से देखो, ऊपर वाले को नीचे वाले के मल्टीपल प्लस 1, तो 80 प्लस 1 लिखा और उस 80 को कैंसिल करा तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3। ध्यान से फिर से देख लो, पहले अपने को ये पता कि इसका कौन सा पावर, तो 3 का पावर 4। उसके बाद में अपन ने इसको पता करा कि ये 4 के रेस्पेक्ट में कैसा नंबर है, तो ऐसे पता कर लिया, फिर अपन ने इसको लिख दिया, तो वो तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 बार देख लेना। अगर ये नहीं सब एडवांस का भाई, मेंस के बस की बात नहीं है, ये ध्यान जरूर रहे। हाँ, इसके बाद अपन करना है इसको, अब ये क्वेश्चन करना है, ये थोड़ा और से अंदर क्वेश्चन है। अब इसमें ये सोचो तुम कि इसने ये 2 क्यों दिए, इसने ये 2 क्यों दिए, 49 का तो डिवाइड करना है ठीक है, पर ये 2 नंबर्स क्यों दिए।
तो ये इसलिए दिए हैं बच्चे सो दैट तुम थोड़ा देख पाओ। 7 माइनस 1 की पावर 83 और ये है 7 प्लस 1 की पावर 83। मतलब दोनों को साथ में देने का मतलब ये है कि इन दोनों का आप यूज कर पाओ भाई, दोनों को जोड़ के। और ये 7 का पावर 2 है इसलिए इसको 7 माइनस 1, इसको 7 प्लस 1 लिखा। और ये पता ही होगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसका क्या होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 टाइम्स 83c0 इंटू 3 की पावर 83 प्लस 83c1 इंटू 3 की पावर 82 प्लस 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 83 ना, कौन इवन इवन वाले आते हैं ना, अरे केवल इवन, इन दोनों को ऐड करोगे तो केवल इवन इवन वाले आते हैं ना, 2 टाइम्स हो जाते हैं वो। तो 83c 3 की पावर 81 प्लस लास्ट में 83c 80 इंटू 3 की, यार 3 की पावर कहां से आ रहा है, क्या बकवास कर रहे हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से बच्चे, अपने को इसका एक्सपेंशन लिखना है तो गौर से देखिए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 83c0 7 की पावर 83 प्लस 83c2 7 की पावर 81 प्लस 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 इवन वाले आएंगे 83c80 तो 7 की पावर 3 प्लस 83c82 इंटू 7 की पावर 1, यही आएगा क्या, यही आएंगे क्या बच्चे, बताओ देखें, बताओ देखें बच्चे, यही आएंगे क्या। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यही आएगा क्या, इसका एक्सपेंशन एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा क्या। अरे बताया था ना x माइनस वाई हो और x प्लस वाई दोनों को ऐड करना हो तो क्या आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो अब गौर से देखिएगा बच्चे, यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 7 का क्यूब है, तो इसको मैं ले 7 का क्यूब इंटू इंटीजर प्लस लास्ट टर्म बच रहा है तो उसमें एक तो ये 2 होगा, एक इसका वैल्यू कितना 83, इसका वैल्यू कितना 7 डिवाइड बाई 49। तो देख बच्चे, इसमें तो इसका डिवाइड चला जाएगा, बचेगा ये, अब ये बचेगा तो इसमें तो इसका डिवाइड चला ही जाएगा ना पूरा पूरा, तो बचेगा ये। अब इसको गौर से देखोगे तो एक 7 से 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 162, 7 से 7 कटेगा तो बाई 7, इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14 2 और 22 तो 1 आएगा, क्या एक ही आ रहा है क्या, 7 2 जा 14 बचा 2 22 22 3 तो 1, तो इसमें इसका जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, रिमाइंडर आएगा कितना 1। पर ध्यान देखो, आपने यहां 7 से 7 कैंसिल किया गया, यहां से यहां आने में आपने क्या किया है, एक 7 को कैंसिल, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा इंटू 7, तो इसका आंसर कितना होगा 7। गौर से देख लो बच्चे, गौर से, आपने यहां से यहां आने में कैंसिल किया है किसको, कैंसिल किया आपने किसको, कैंसिल किया आपको किसको, 7 को। 7 को अगर आपने कैंसिल किया है तो जो रिमाइंडर होगा वो 7 से कम हो जाएगा, तो इसलिए इंटू 7 करना पड़ेगा आंसर के लिए। अरे कैंसिल करने वाली बात तो समझा चुका हूं ना मैं, इसमें हो सकता है आप गलत कर देते, तो ध्यान दें, आपने यहां से यहां, अरे भाई इसमें तो इसका टोटल डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा वो यहीं से आएगा, इसमें आपने 7 को कैंसिल किया है इसलिए। भाई फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो आप पूरे इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें इसका डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, आपको समझ आ जाएगा अपने आप ही, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना और इसमें इसका डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर ये 7 आपको दिख जाएगा। क्या बात क्लियर है। अब देखिए यहां तक बहुत सब टाइप मैंने कवर कर दिया, मेंस एडवांस बेसिक सब कुछ, शॉर्ट ट्रिक सब कुछ, पर अब तुम ये क्वेश्चन आता शॉर्ट ट्रिक का क्या, कुछ नहीं बटता ना यहाँ, तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा एडवांस वाले में। ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए हैं, तो ये आपका होमवर्क है, इसका बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, देखो देखो देखो, और इनमें आपको और अच्छा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सुंदर तरीके से सोचो और आंसर बताओ। और नहीं आ रहे तो लाइव क्लास भी होता है, उसमें आ सकते हो, पर बहुत गजब के क्वेश्चन सही है, तभी तो एडवांस दिख रहा है ना, करके देखो फिर समझ जाओगे। हाँ
अब इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें लास्ट 2 डिजिट या इसमें लास्ट 3 डिजिट फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपने को क्या करना होता है बच्चे, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपने को क्या करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को लिए अपने को इसको 10 के पास ले जाना होता है। 10 का एनी मल्टीपल सबसे बेस्ट वे क्या होता है, इसको ले जाओ 10 के एनी मल्टीपल के पास। तो ये कैसे जाएगा, तो 3 की पावर 2 10 के पास चला जाएगा और ये कितना है 39 गया, तो ये हो जाएगा कितना 9 की पावर 3, तो मतलब ये आ जाएगा 10 - 1 का होल पावर 39। ये आ गया 10 - 1 का पावर 39। तो बेसिकली जब भी लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट चाहिए आप तो 10 के मल्टीपल के पास ले जाओ। तो ये 10 - 1 आ गया, तो इसका एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन कर देंगे 39 C0 10 की पावर 39 माइनस 39 C1 10 की पावर 38 प्लस 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 39 C37 माइनस ये आएगा इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 39 C38 इंटू 10 प्लस 39 C39 इंटू 1। हालांकि ये माइनस आएगा, माइनस आएगा नहीं ये समझ में आ रहा है ना बच्चे, अरे भाई माइनस आ जाएगा। हाँ तो कोई दिक्कत, देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, इसका अपने को एक्सपेंशन करना है तो ऐसा ही तो आएगा, ये यहां तक आ गया। अगर आप यहां से यहां तक का देखोगे तो इसमें क्या आएगा 100 तो आएगा ही आएगा, क्या 100 इंटू के या इंटीजर प्लस लास्ट वाला ये बचेगा, तो ये क्या बचेगा 39 इंटू 10 और वो क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 100 के प्लस 390 - 1 तो 389 आ जाएगा। 10 - 1 यही तो आएगा 390 - 1 390 - 1 390 - 1 आएगा, तो ये आएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तुम, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये ऐसा नंबर है ना, कुछ भी हो लास्ट के तो 2 जीरो ही हैं भाई, ये नंबर कैसा है लास्ट में तो 2 जीरो ही रहेंगे ना, प्लस 389। अगर आप इसको दोनों को ऐड करोगे तो क्या दिखेगा आपको, लास्ट का नंबर 9, इसको और इसको ऐड करो, इसका 8 और अब इधर कुछ भी आए तो बताओ लास्ट का लास्ट डिजिट क्या हो गया 9, लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गए 8 9। तो समझ रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, 10 का कोई मल्टीपल देख लो, 10 का कोई मल्टीपल देख लो, उसके पास चले जाओ और सीधा सीधा कर दो। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। 39 और यहां तक आ गया 38 इंटू 10 की पावर 1 और ये माइनस, तो ये क्लियर है क्या बच्चे। अब इसको करने के लिए भी 10 के मल्टीपल के पास आना पड़ेगा, तो इसको 7 की पावर 102, तो इसको लिखोगे 7 की पावर 2 का होल पावर 51 और ये कितना है 49, तो ये 50 - 1 आ गया 50 - 1। तो इसको भी एक्सपेंड कर देते तो क्या आएगा 51 C0 इंटू 50 की पावर 51 माइनस 51 C1 50 की पावर 50 प्लस प्लस प्लस, अब 3 डिजिट चाहिए तो भाई ज्यादा लिखने पड़ेंगे, 51 C 48 लिख देंगे 10 का क्यूब यही है क्या, इसमें डिफरेंस 10 और ये तो किसका आएगा प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, कौन सा माइनस का कौन सा आएगा 51 C 49 इंटू 10 का स्क्वायर, ये आएगा 10 का स्क्वायर आएगा या 2 का है, प्लस 51 C 50 इंटू 10 माइनस 51 C 51 इंटू 1, तो ये आएगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक तो 10 का क्यूब आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1000 इंटू के, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस 51 इंटू 50 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा 51, तो ये 51 इंटू 10 माइनस ये क्या आएगा 1,
तो ऐसा ही आ रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, लास्ट के 3 डिजिट चाहिए अपने को, तो 1000 के माइनस माइनस क्या आएगा, हाँ इसको इससे डिवाइड कर दो बच्चे, तो माइनस ये जो भी आ रहे हैं 25 इंटू 51 आ गया, 25 इंटू 51 आ गया, तो 25 इंटू 51 इंटू 25 इंटू 0 मतलब 100 आ रहा है, बेसिकली 100 और प्लस 510 माइनस 8, तो ये आया तो इसको अब करना पड़ेगा अपने को। देखिए बच्चे करना पड़ेगा तो करो वही, यहाँ पे गड़बड़ होने का भी पूरा पूरा चांस है। तो यहाँ देखो 25 इंटू 1 तो 5020 आ गया ना, और 25 इंटू 1 25, 25 5 125 और 2 127 प्लस ये 509 आ गया। अब देखिए बच्चे अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है नेगेटिव का नंबर, ये है पॉजिटिव का नंबर, तो ये इसमें ऐड होगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अब गड़बड़ होने का पूरा पूरा चांस है यहाँ पे, तो इसको और इसको पहले ऐड करता हूं मैं। तो ये तो ऐसा नंबर है ना भाई, ये नंबर कैसा है 0 0 0 और इधर कुछ ऐसा ही नंबर है, ये तो है 3 0 है, और इसको और इसको ऐड करा तो कितना हो गया, ये 509 यहाँ आ गया। तो ये आ गया x और 509 माइनस ये हो गया, ये इसमें से इसको माइनस करो। अब बताओ इसमें से इसको माइनस करो तो 9 आ गया, इसमें से इसको तो 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस करो तो ये भी 0 आ गया। देख बच्चे ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करना है 9 0 9 0, ये तो ये आ गया लास्ट। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, और शायद थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करना, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या करा, पहले इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये आ गया, माइनस ये नंबर कर दिया, तो बस खत्म, वो आ गया। आगे हाँ कुछ भी आएगा आगे, बस 3 तो यही आएंगे लास्ट के। तो क्लियर है क्या ये बात, पक्का कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए बच्चे, फॉर n बिलोंग्स टू n दिस इज डिविजिबल बाय। अब ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं हो तो देखो सबसे बेस्ट वे, अरे भाई ऐसा क्वेश्चन आजकल आता नहीं है, बहुत कम आता है, क्योंकि अब बच्चे थोड़ा होशियार हो गए कि वो n का वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। जैसे n का वैल्यू 1 पुट कर लो, n बिलोंग्स टू n बोला है ना इसने, तो इसकी वजह से n का वैल्यू 1 पुट कर लो, तो 2 की पावर 4 माइनस 15 माइनस 1, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो 0 में तो सबका डिवाइड हो जाएगा। n का वैल्यू 2 पुट कर लो, अब 2 पुट करोगे तो क्या देखोगे, 2 की पावर 8 माइनस 30 माइनस 1, तो 2 की पावर 8 256 माइनस 31, तो दैट इज कितना आ गया 225, तो दिख गया होगा कौन सा आंसर होगा, 225 ये आंसर होगा। तो ऐसा आप n के वैल्यूज पुट करके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो n भाई ये दोनों खत्म हो गए तो n का वैल्यू, या फिर आप नहीं सर पूरा ही बताएं तो पूरा भी कर सकते थे। देखो ध्यान से देखो इसको, तो ये है 2 की पावर 4 की होल पावर n माइनस 15n माइनस 1, तो ये 15 दिख रहा है, तो इसलिए 16 का 15 प्लस 1 का होल पावर n माइनस 15n माइनस 1, तो इसके लिए इसका एक्सटेंड कर दो, nc0 15 की पावर n प्लस nc1 15 की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस प्लस, और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है क्या। तो अब आएगा लास्ट में nc n माइनस 2 15 का स्क्वायर प्लस nc n माइनस 1 15 प्लस nc n माइनस 15 की पावर n माइनस 1, ये दो पहले से। तो अब देखिए बच्चे, अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर इंटू के, और फिर यहां पे देखोगे तो ये 15n है प्लस 15n प्लस 1 माइनस 15n माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू के। तो मतलब इसमें किसका डिवाइड होएगा, 15 का स्क्वायर इसका। तो ये आराम से आप कर सकते थे, पर थोड़ा सा अच्छा बता दिया, मतलब कर ही सकते हो यार, मेंस में आ सकता है ऐसा, एडवांस में मतलब नहीं। तो क्या आप अभी तक जो मैंने बताया वो समझ पाए? हाँ, अच्छे क्वेश्चंस मैंने फिर भी आपको दिए हैं दो,
तो उसको बिल्कुल करिए बच्चे और अपने दिमाग को खोलिए। देखो ऐसी चीजें हैं जो अपन देखते हैं तो ये अपने को सोचना सिखा सकती है, तो कोशिश करें। और यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, ऐसे ही लेक्चर्स और चाहते हो तो बिल्कुल हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। और कमेंट हो गया, कर दिया? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।